हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टीव नोवा टेल्स पर। मैं शहबाज और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी, वर्णन द लास्ट वर्ड। तैयार हो जाइए एक डार्क सस्पेंस और एपिक सफ़र के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप मेरी सारी नई कहानियों को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। ये कहानी शुरू होती है छोटे से गांव नोवा से, और ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं। और चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों के बीच नदी के किनारे बसा ये गांव, जहां हर घर की छत पर धूप, सुनहरी चमक और कुदरत की हल्की सी हलचल साफ सुनाई देती थी। और यहाँ का राजा कैरम अपनी रानी जैन के साथ अपने राज्य में न्याय और प्रेम का प्रतीक माना जाता था। और ये दोनों मिलकर अपने लोगों की खुशहाली और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और यहाँ के लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग नदी में मछली पकड़ने जाते हैं और कुछ लोग खेतों में सब्जी उगाकर बाज़ार में बेचते हैं। और बाकी गांव वाले हर रोज़ छोटे मोटे काम में अपने परिवार का पेट भरते हैं। मेहनत और सादगी यहाँ के लोगों की पहचान है। और इस गांव में अलग अलग कबीले रहते हैं, जैसे मनहास, सबरी और रोमन। इनमें से मनहास कबीले के लोग सबसे प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि राजा कैरम इसी कबीले से संबंध रखते हैं। यही वजह है कि गांव में उनका सम्मान और प्रभाव सबसे ज़्यादा है। मनहास कबीला बहादुर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहस, शक्ति और युद्ध कौशल की गांव में हर कोई तारीफ करता है। यही योद्धा अपने राजा और कबीले की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मनहास कबीले के लोग बहुत ही खास माने जाते हैं। गांव में उनकी कोई भी बात आसानी से नज़रअंदाज नहीं की जाती, और उनके विचार और निर्णय हर किसी के लिए सम्मान का विषय होते हैं। और राजा कैरम के पूर्वज भी इसी मनहास कबीले से थे। यही कारण है कि कबीले का गांव और राज्य में विशेष सम्मान और अधिकार रहा है। गांव में दूसरा प्रमुख कबीला है सबरी कबीला। सबरी कबीले के लोग मेहनती और ईमानदार माने जाते हैं। ये लोग दिन रात अपने रोज़गार कामों में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि नदी में मछली पकड़ना, अपने खेतों में काम करना, सब्जियां उगाना और उन्हीं सब्जियों को बाज़ार में बेचकर अपने परिवार का पेट भरना। सबरी कबीले के लोग राजा कैरम की हर बात को मानते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों को राजा के पूर्वजों ने जगह और संरक्षण दिया। यही वजह है कि सबरी लोग अपने राजा के प्रति वफादार हैं। और गांव का तीसरा कबीला आता है रोमन कबीला। ये कबीला आमतौर पर गरीब वर्ग में आता है और मेहनत मजदूरी से अपने परिवार का पेट भरता है। उन लोग राजा और रानी के प्रति सम्मान और आभार महसूस करते हैं और अपने रोज़मर्रा के कामों में ईमानदारी और लगन दिखाते हैं। राजा कैरम, जो कि मनहास कबीले से हैं, ने सबरी कबीले को आदेश दिया है कि वे रोमन कबीले का पूरा ध्यान रखें। राजा चाहते हैं रोमन कबीले को किसी भी आपदा या मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी आदेश के कारण सबरी कबीले के लोग अपनी जिम्मेदारी और मेहनती स्वभाव के साथ रोमन कबीले की सुरक्षा और भलाई में लगे रहते हैं। गांव में यही व्यवस्था सभी के लिए सम्मान और शांति का प्रतीक बन चुकी है और राजा के न्यायप्रिय होने का सबूत देती है। रोमन कबीला अपने समय में एक उच्च कुल परिवार से संबंध रखता था, क्योंकि रानी जैन इसी कबीले से संबंध रखती थी। लेकिन किसी विनाशकारी युद्ध के कारण इस कबीले का पतन हो गया। राजा कैरम और रानी जैन के पूर्वजों ने उनकी सुरक्षा और सम्मान को ध्यान रखते हुए इस कबीले को संरक्षण देने का निर्णय लिया। और राजा कैरम और रानी जैन ने रोमन कबीले लोगों को अपने घर बुलाया और उन्हें परिवार के रूप में अपनाया, जिससे उनका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक बना रहे। एक दिन राजा कैरम अपने सैनिकों के साथ गांव के चारों ओर घूम रहे थे। तभी रोमन कबीले के एक युवक ने उन्हें एक कीमती कटार भेंट की, जो उनके पूर्वजों की थी। इस युवक का नाम रोम था और उसके पूर्वज कभी इसी कबीले के राजा के मंत्री हुआ करते थे। राजा कैरम को इस कबीले से गहरा लगाव था, क्योंकि यह कबीला रानी जैन के पूर्वजों की संपत्ति और परिवार से संबंधित था। यही वजह थी कि राजा इस कबीले और कबीले के लोगों का
विशेष सम्मान करते थे। रोम एक नेक दिल और ईमानदार इंसान है। उसकी पत्नी मर्सी रानी की भरोसेमंद दासी है और उनकी बेटी टमारा बहुत ही प्यारी और चंचल बच्ची है। रोम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मछली पकड़ने का काम करता है और जब भी मछली पकड़ने जाता उसकी बेटी बहुत प्यार से उसको बुलाती और बोलती, पापा मुझे भी मछली खानी है। और रोम अपनी बेटी की तरफ देखता, मुस्कुराता और काम के लिए चले जाता। लेकिन उसके परिवार का दिल और वफादारी हमेशा राजा कैरम के प्रति रही है। रोम का परिवार सदियों से राजा का विश्वास पाता रहा है और रोमन कबीले के लोग कभी राजा के आदेश को ठुकराते नहीं हैं। वही वफादारी और नेक दिल स्वभाव उन्हें गाँव में सम्मान और आदर दिलाता। इसी गांव में रोम का मित्र सलीनस रहता है, जो सबरी कबीले से संबंध रखता है। सलीनस एक बहुत ही सुंदर और ताकतवर इंसान था, जिसकी मौजूदगी से हर कोई प्रभावित हो जाता। उसका चेहरा मेहनती होने की कहानी बयान करता। रोज़मर्रा की दिनचर्या में वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल जाता और अपने काम में पूरी लगन दिखाता। सलीनस का स्वभाव बहुत शांत था और नरम भी। हर कोई उसे देखता, लेकिन उसका व्यक्तित्व और गंभीरता सबको प्रभावित करती। गहरे जंगल में लकड़ी काटना सलीनस का रोज़मर्रा का काम था। उसकी मौजूदगी ही किसी तरह का रौब और सम्मान फैलाती थी। जो भी उसे देखता बस देखते ही रह जाता। उसकी ताकत और गंभीरता से जंगल भी जैसे उसका सम्मान करता और हर कदम में उसके साहस की झलक दिखाई देती। सलीनस की आंखों में एक अद्भुत गहराई थी, जैसे कोई बीता हुआ कल और राज की छाया उनमें बसी हो। यही वजह थी कि लोग उसकी मौजूदगी को महसूस कर पाते, लेकिन उसके अतीत के राज और कहानियाँ किसी को पता नहीं चल पाती। सलीनस की पत्नी एलाइस और उसके 2 बेटे टिम और ओला थे। उसकी पत्नी सीधी सादी, शान स्वभाव की और परिवार को संभालने वाली औरत थी। उसने सलीनस के साथ गरीबी भी देखी थी और जंगल का डर भी। फिर भी वह हर सुबह सलीनस को बिना शिकायत किए विदा करती और उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखकर बस इतना बोलती, सांझ से पहले लौट आना। और सलीनस चुपचाप कंधे पे कुल्हाड़ी रखता और अपने काम की ओर निकल पड़ता। सलीनस के दोनों बेटे अभी छोटे थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने पिता जैसी चमक थी। बड़ा बेटा समझदार था, कम बोलता था और अक्सर अपने पिता की कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा करता। छोटा बेटा शरारती था, माँ के आंचल से चिपका रहता, लेकिन पिता को देखते ही दौड़कर गले लग जाता। सलीनस उनके लिए जंगल में काम करता था, पसीना बहाता था और खतरे उठाता था। उसे डर नहीं लगता था अपने लिए, लेकिन जब भी कुल्हाड़ी चलाता उसके जहन में अपनी पत्नी और बेटों के चेहरे आ जाते। वे जानता था कि उसकी मेहनत ही उनके पेट की रोटी है। और रात को जब सलीनस थका हुआ घर लौटता तो बच्चों की आवाज़ सुनकर उसकी सारी थकान उतर जाती। पत्नी चूल्हे पर खाना लगाती और बच्चे उसके पास बैठकर जंगल की कहानियाँ सुनने की जिद करते। सलीनस मुस्कुरा देता, लेकिन कुछ बातें वे कभी नहीं बताता। जंगल के वो राज जो उसके दिल में दफन थे। उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था और यही ताकत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनने वाली थी। सुबह की हल्की धूप जंगल में फैल रही थी। रोम नदी के किनारे मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था और सलीनस जंगल के अंदर लकड़ी काटने में व्यस्त था। तभी कुछ वक्त बाद दोनों आमने सामने आए। सलीनस ने हंसते हुए कहा, अरे रोम, आज शाम मेरे घर खाने के लिए आओगे ना? बच्चों के लिए भी कुछ खास होना चाहिए। रोम जाल संभालते हुए मुस्कुराया, हाँ यार, मैं ताज़ी सब्जियां लेकर आऊँगा, तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। सलीनस ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं मेज़ सजा दूंगा, बच्चों को इंतज़ार है और मेरी पत्नी भी खुश होगी। वैसे आज दिन भर काम लंबा हुआ, लेकिन शाम को मिलना ज़रूरी है। दोनों थोड़ी देर काम की बातें करते रहे। रोम ने कहा, याद है पिछली बार जब हम दोनों लकड़ी काटने और मछली पकड़ने गए थे, कितना मज़ा आया था? सलीनस मुस्कुराया और बोला, हाँ, और तुम पानी में गिरने वाले थे, आज सावधानी से रहना। दोनों हंसे, फिर अपने अपने काम की ओर बढ़ गए। रोम मछली पकड़ने के लिए नदी की तरफ और सलीनस लकड़ी काटने के लिए जंगल की गहराई में। फिर भी दोनों में मन में शाम को मिलने की उत्साह और दोस्ती की गर्माहट बनी रही। ये सुबह की वार्तालाप सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उनके बंधन और भरोसे का इशारा भी था। रात का अंधेरा घना और भयानक था।
काले बादल आसमान पर छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। हवा के झोंके के साथ जंगल में सन्नाटा और डर का माहौल बन गया था। सेलिनस ने रोम को शाम को अपने घर खाने के लिए बुलाया था। तय वक्त पर रोम की पत्नी अपनी छोटी बेटी के साथ पहुंच गई, लेकिन रोम उनके साथ नहीं था और छोटी बच्ची बार बार अपनी मम्मा से एक ही बात बोल रही थी। मम्मा पापा कब आएंगे? घबराई हुई आवाज़ में रोम की पत्नी ने सेलिनस को बताया। रोम जंगल से लौटते समय रास्ता भटक गया और ये सुनते ही घर का माहौल बदल गया। जो मुस्कानें स्वागत के लिए थी वो चिंता में बदलने लगी। डिनर की मेज़ भी सजी हुई थी, खाना भी तैयार था, लेकिन किसी का मन खाने में नहीं लगा। रोम की बेटी बार बार दरवाजे की ओर देखती रही और बोलती, मम्मा पापा कहाँ रह गए? उधर सेलिनस अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा। रोम ऐसा इंसान नहीं था जो बिना वजह गायब हो जाए। बाहर जंगल की खामोशी और भीतर परिवारों की चिंता। उसी रात ये साफ हो गया था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है और अब हर अगला कदम जिंदगी बदलने वाला होगा। जंगल की उस रात में रोम कहाँ खो गया? क्या वह जिंदा है या जंगल ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया? सेलिनस क्या अपने दोस्त को ढूंढ पाएगा? इन सवालों के जवाब छुपे हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, याद है ना, वो आ रहा है किसी को ले जाने।